नंद भुजाई हती सो भुजाई ने करी सुहाग लें और नंद को बुलाओ नहीं है। अब नंद गई कुगा पे पानी भर भी के लाने सोते हुए को सखी सहेली मिल गई। सुबह बोली आज तो तुम्हारी भुजाई के ते सुहाग लें। सुबह तो रह गई, फिर सोच में पड़ गई, फिर बोली हाँ चलने तो है। फिर घर आई सोचने लगी कि हमारी भाभी ने हमें बुलाओ नहीं है और उनके सुहागले हैं। ऐसी काबू हो गई हमसे कि उन्हें हमें बुलाओ नहीं है। फिर बोली हो सकत का नहीं बुलाओ, चलो माता की सुहागले हैं और हमारे भैया को घर है चले जा रहे। सो जैसे उनके पास हतो अपना पुरानो फटो सो अपना पैरो अपने बच्चन को पहनाओ। अपनी सास से बोली कि हम हमारे भैया के ते आज हमारी भाभी सुहागले कर रही, सो होते जा रहे संकटा मैया की। और सुबह चली गई। अब जैसे ही होते गई, सुबह भी ने देखो सो अंदर जा रही थी, सुनने वैसे ही धक्का दे के हाथ निकाल के बाहर कर दो और गेट बंद कर ले। अब भी सोच में पड़ गई कि बताओ हम तो बिना बुलाए आ गए थे, वो भाभी ने धक्का दे के बाहर कर दो और गेट बंद कर ले। अब रो में बुरा लग गया, उसे रो रही थी चबूतरा पे बैठी बैठी। इतने में एक बुढ़िया के रूप में संकटा मैया आ गई। सुबह बोली बेटी काहे रो रही? बोली कछु नहीं अम्मा, और हम अपनी भाभी के ते सुहाग ले हती यहाँ संकटन की, सो हम बिना बुलाए आ गए, लेकिन उन्हें फिर गेट बंद कर दो, हमें धक्का दे के बाहर निकाल लो। सो सोच रहे और अब थोड़ी देर हो जाए और घरे जे हैं तो जल्दी पहुँच जाएँ। तो सास नंद ने ताने मारे के बिना खाए चली आई। सो सोच रहे थोड़ी देर हो जाए सुहागले हो जाए, सो फिर चले जाएँ। बोली बेटी कोई बात नहीं है, और तुम जब पत्तल फेंके तो उन्हें जो ना सोचियो कि मतलब जो प्रसाद समझ के और एक साजी पत्तल लेके अपने रख लियो, सो अपने पति को ले जाइयो और अपने बच्चन को खवा दियो और खुद खा के अपने जाइयो प्रसाद समझ के खा लियो। बोली ठीक है माँ। सुनना बस अपने ले जैसे ही पत्तल फेंकी सो बस अपने एक पत्तल उठाई और साजी और उनमें से अपना थोड़ो थोड़ो जो साजो साजो हतु सो रख लो और अपने थोड़ो थोड़ो प्रसाद बच्चन को खवा दो, खुद खा लो। और बस अपने घरे गई सो बच्चन से रस्ते में कह दी कि और जो ना दादी को बताइयो कि मोते कछु खा भी नहीं मिलो मामा के यहाँ। वे बोले ठीक है। अभी भूखन के मारे मरे जाए, उनको पेट दर्द करने लगो। सुबह दादी हम पेट दर्द कर रहा हूँ। सो बोली काय इनको बेटा काय पेट दर्द कर रहा हो? बहू से बोली। सुबह बोली कछु नहीं मामा के ते अच्छो अच्छो खाया है ते कभू अच्छो मिलत नहीं है, सो उनको पेट दर्द कर रहा हो। सुबह बोली कि बेटा और अपने पेट पे हाथ फेर लो, सो अफरा चढ़ो, सो अफरा सही हो जाए, सो ठीक हो जाए। सो उन्हें हाथ फेर लो, सो उनको ठीक हो गओ। अब बस जैसी शाम भाई सुनने अपने भोजन बनाए। इतने में उनके पति आ गए। सो पति बोले कि काय खाना नहीं बनाओ? बोली बनाओ तो है थोड़ो सो किचन में रखो, अब शाम के बनाए सो खा लो। सो उन भी गए। सो संकटा माता ने ऐसी कृपा करी कि उनकी पूरी थाली बढ़िया बन गई। सुबह बोली तुम तो कह रही थी कि थोड़ो सो है होते तो बढ़िया थाली लगी रखी। सुबह बोली भी समझ गई। बोली संकटा मैया ने कछु कृपा कर दी हो गए। सो बस उनने पति ने पालो शाम भाई सो उनने अपने बनाओ बच्चन को खवाओ और खुद खाओ। अब जैसे भी रात में बोली अपने पति से कि हमें तो संकटा माता को व्रत करने। सो बोले कि अब न रहो और अब तुम रहो अपने पास कछु है नहीं है काय में रह रही? बोली नहीं हम तो रहे हट पर गई। बोली नहीं मानती सो बनी रहो। जैसे भी उपास ही नहीं सो पहलो सब कुआरा हो। सुबह कुमार के घर गई। सो बोली कुमार भैया एक करवा दे दो। सुबह बोले ले जाओ बेटी। सो उन्हें करवा लो। बोली पैसा नहीं है, पैसा बाद में दे दें। बोली ठीक है। सो अपना करवा ले आई और अपने नहाए धोई और अपना करवा भर के और गई मातन के मंदिर। सो एक झला ने कर गो, दो झला ने कर गो, तीसरो झलाओ। सो बोली काय बेटी काय खड़ी? सो बोली कछु नहीं ऐसे ही खड़े कैसा कहानियाँ सुन रहे, हमारे पास ना थाली है ना लोटा है। सो हमने कहानी सुन लें। बोली अरे सब माता नहीं को दाओ तो है और जाए थाली लोटा सो पूजा कर लो। सो उनने पूजा कर ली अपने गई घरे। बस घरे गई कछु दनन भाई उनके खूब एक दूसरों से कुआरा उनके पति को काम में लगाओ, धंधो पानी चलन लगो, खूब पैसा पानी सब होगा उनके पास। अब खूब अच्छी हो गई जैसी साल भर आई। वे बोली हम अपने पति से कि हमें अपनी संकटा मैया की सुहागलें करने। बोले खूब करो संकटा मैया ने सबका छुदाओ, खूब धूमधाम से बढ़िया सुहागलें करो। सो वे बोली ठीक है। बस अब उनने उनकी तो बढ़िया महल वहल बनाई गए थे सब। सो फिर बोली अपने पति से कि और हमने एक बात तुमसे छिपाई थी। बोले का? बोली हमारी भाभी ने हमें सुहागलन में नहीं बुलाओ तो और हम बुलाएं कि ना बुलाएं? बोले देखो जो औरतन के बीच की बात है हम नहीं परत, तुम्हें माए मायके की बात है, तुम्हें बुलाने बुलाओ नहीं बुलाने ना बुलाओ। सो उनने अपनी भाभी को भी न्योतवा दो। जैसी भाभी को न्योतवाओ सो भाभी बोली अपने लड़का से कि बोली देखो हमारी सेंग कर रही और अब सुहाग ने कर रही, कछु तो है नहीं है और देख तो आओ बेटा कछु बुगा के नहीं है, अभी तो नाक कटवाएं तो ऐसा धक्का दे के भगा दो। तो अब अपनी तो सुहाग ने कर रही, सोते मोहल्ला में नाक कटवाएं, एक आध बोरा शक्कर को धरवा दें, आटा रखवा दें, सब करवा दें। जैसे ही वो भतीज होगा उनको सुबह भी तो बढ़िया अटा पे चढ़ी और हलवाई लगे पंडाल तने और बढ़िया हुक्म चला रही कि जो बने वो बने। सुबह बोल उनने देखो सो दौड़ के आए। बोले मम्मी बुगा के तो बड़े ठाट बाट हैं, हम नहीं भी बुगा, उनके तो पंडाल लगे मिठिया लगे और वे तो अटा से बड़े हुक्म दे रही। बोली ऐसो ऐसो कहाँ से आ गो? तो बस अपनी उन सास से लड़न लगी कि हम 4 दिन घुमाए के चले गए, सो सब रो भर दो सब दे दो जैसे तो इतनी अच्छी सुहागलें हो रही। वे बोली पूछ लो अगर कोई ने आओ देखो जाओ देखो तो पूछ लो पड़ोसी से। बोली अब तो हम जा रहे देख के आए कि कैसी सुहागलें कर रही, कहाँ से आओ। सो सुहागलन में चली गई। सुहागलन में गई सुबह जैसे सबको आवादर करूँ, जैसे भाभी को करूँ, जैसे सबको पट्टा माहौर टीका करूँ सो उनको करूँ, जैसे सबको भोजन परोसे सोने परोसे उनको खाओ, सुहाग को सामान दो, विदाई करी। आई सो सुहाग को सामान ऐसी पटक के कल लगी कि तुमने तो सास से फिर लड़न लगी कि तुमने सब दे दो। उसे बोली हमने बेटा का छूनी दो है बस
फिर पंडित कहते गई बोली हम तो कौन जौन बा में हाथ डालें सो वही मैं खा ली, जौन बर्तन में डालें सो वही खा ली। पंडित जी कहते गई बोली पंडित जी और हमारे ते सो गुरु जी का हुआ कि हमारे पास तो हम तो कौरन को गए, हम जौन बर्तन में हाथ डाला सो हमारे तो कछु नहीं बचू। सो बोले बेटा याद करो कि तुमने को अपमान करो हो, कछु गलती भाई हो तो याद करो हो सका। सो बोली हमने तो को नहीं करो, बस अपनी नंद को संकटन की सुहागलन में नहीं बुलाओ तू। बोले जो तो बहुत बड़ा अपराध है, मान भानज को अपराध का कम होते। बोली कहते ऐसा करो कि अब तुम उन सत्यनारायण भगवान की कथा बचवाओ और उन नंद को बुलाओ, भानज को बुलाओ, सबको भोजन कराओ, संकटा मैया से माफ़ी मांगो। सो सब तो माँ हो जाए। बोली ठीक है, अपने पति से बोली कि जाओ और अपनी बहन को न्योते आओ। सो वे बोले कि जब तो तुमने सबका छुआ तो जब बुलाओ नहीं है तो आज नंद उनके बहन के सब होगा, सो तुम उन्हें बुला रही, अब हम नहीं जा रहे, हम कौन मोह लेके चले जाए। बोली नहीं तुम्हें तो जाने पड़े, हट पर गई। सुबह चले गए, जैसे ही गए सो फटी चिथी साइड भी पहने थी, सो उन्हें बाल सुखा रही थी छज्जे पे, उनने देखो कह तो हमारे भैया खड़े। सुबह छज्जे पे से आई, सो बोली भैया भैया, सुबह अंदर लेवा गई, नाव को बुलाओ, दाढ़ी बनवाई, उनकी सेविंग करवाई, भोजन कपड़ा सब अच्छे से करके भैया आए। फिर बोली ठीक है भैया हम आ जाएं, जैसी भाभी के तंगई। सो भाभी ने आवा दर्शन लो, सबको मुड़ माहौर करो, सोन को करो, सबको का पट्टा डाले थाली परसी सोने परसी। बोली एक खाली थाली और ले आओ। सो भाभी ने एक पट्टा एक थाली और दे दी। सो अपनो एक एक जेवर उतारती जाए और रखती जाए और कहें ज्योरे सोने ज्योरे रूपे हम का जेबे नकटे पूछे, ज्योरे सोने ज्योरे रूपे हम का जेबे नकटे पूछे। सो उनने कही बिन्नू जो का कह रही अब गलती हो गई, हाथ पकड़ लो। बोली कि भाभी अगर सोने चांदी की बाहती वैल्यू सो तुमने हमें जब आज हम जमा रहे, अगर हमारी होती तो हमें बाद ना तुम जमा होती, जैसे हम सोने रुपये की इज्जत है सो सोने रुपये को जमा रहे। बोली दीदी गलती हो गई और क्षमा करो, संकटा मैया के बंदर में क्षमा मांग भी गई। दो जनी नंद बजाई। बोली माता मायके को मायके खोंदिगो, सासरे को सासरे खोंदिगो, जो हो सो संकटा मैया क्षमा करियो। बोलो संकटा मैया की जय।